हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है भूत ने किया मुझ पर हमला, रियल टॉक क्लिप। तो आप इस चैनल पे जा सकते हैं और वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। किस तरीके की वीडियो है, अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। सर वैसे हमने बहुत वास्तु वाले पॉडकास्ट कर लिए हैं, इस वाले पॉडकास्ट को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। हमारे पास कुछ एस्ट्रोलॉजर्स और कुछ न्यूमरोलॉजर्स आए थे जो कहते हैं कि यार कुछ वो वास्तु एक्सपर्ट भी थे, वो कहते हैं कि यार ये जेम स्टोन्स और ये क्रिस्टल से कुछ खास होता नहीं है। और कई तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर कोई आपको रेमेडी में कुछ रखने को कह रहा है क्रिस्टल, तो उन पे तो भरोसा मत करो। हाँ बराबर है, मत करो, क्योंकि वो जो आपको जितना सब्सटेंस देते हैं, एक तो सबसे पहली बात कि कलर वाले क्रिस्टल्स बहुत अवेलेबल है आजकल मार्केट में, जो मुश्किल से 20 रुपये किलो मिलते हैं। अगर आप रियल क्रिस्टल्स देखोगे तो उसका रेट शुरू होता है 1100 रुपये केजी से, ठीक है। और 1 केजी, इतना बड़ा घर हो अगर, तो 1 केजी से कुछ होने वाला नहीं है आपको। तो जब भी आप क्रिस्टल्स यूज़ करते हो तो यूज़ इट इन टन्स। 1 टन 2 टन आप डालोगे तो उसकी एनर्जी आपको फील होगी, वरना आपको वो फील ही नहीं आएगी। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं ना हाथ में पहनने वाले होते हैं, तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करते हैं। जी सही होंगे तो वर्क करेंगे। अच्छा, ह्यूमन बॉडी पे इम्पैक्ट करने के लिए कम वेट के क्रिस्टल्स चाहिए, घर के लिए घर को ट्रीट करने के लिए ज़्यादा चाहिए, और वो भी सही क्रिस्टल्स चाहिए। जैसे पेरुवन पायराइट हो गया, अभी पेरुवन पायराइट के बहुत सारे रील्स घूम रहे मार्केट में और यूट्यूब शॉर्ट्स घूम रहे हैं कि पेरुवन पायराइट की एक फ्रेम लगा दी, आपके पास पैसा आ जाएगा। इतनी सी फ्रेम लगा के पैसा नहीं आने वाला। मैंने देखी है वो। पर ये सब आपके जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हो उस हिसाब से होते हैं ना आपके जी, क्रिस्टल्स? नक्षत्र नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। एक सबसे पहले अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करो तो वो आपकी न्यूमरोलॉजी से होते हैं, यानी डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। जो आप जेमस्टोन्स, प्योर जेमस्टोन्स की बात कर रहे हो, हमने पहले बात की क्रिस्टल्स की, जेमस्टोन्स की जो बात कर रहे हैं वो होती है आपकी एस्ट्रोलॉजी। तो जो क्रिस्टल्स हम पहनते हैं दैट इज न्यूमरोलॉजी, जेमस्टोन्स इज एस्ट्रोलॉजी। सर ये क्रिस्टल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या होते हैं, क्या ये करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्योंकि हमारे इंडियन सनातन में तो इनका जिक्र नहीं है क्रिस्टल्स का। जी बिल्कुल है जी अच्छा, बिल्कुल है। आप मत्स्य पुराण पढ़िए, मत्स्य पुराण में क्रिस्टल्स, नाम क्रिस्टल नहीं लिखा है। क्या नाम? ठीक है, सेमी प्रेशियस जेमस्टोन, मुझे संस्कृत नेम उसका नहीं पता है, सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स करके है, ठीक है। जो आप इंडियन आर्काइव्स जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें मत्स्य पुराण इंग्लिश में है, उसमें आप देखो तो उसका जिक्र है कि सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स हो गए, प्योर नेम क्रिस्टल नहीं यूज़ किया है, क्योंकि क्रिस्टल इज वेस्टर्नाइज्ड कंसेप्ट। तो क्रिस्टल्स की स्टडी आपको कैसे करनी पड़ती है कि क्रिस्टल्स में भी टाइप होते हैं? जी, क्रिस्टल में मेजरली जो वास्तु में यूज़ होते हैं दैट आर ऑफ 16 टाइप्स, ठीक है। हर एक जोन के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स है। जैसे नॉर्थ ईस्ट को ट्रीट करना है तो वी कैन पुट एमेथिस्ट, साउथ ईस्ट को ट्रीट करना है तो वी कैन पुट रोज क्वार्ट्ज। वैसे ही सारी दिशाओं के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स है। और उसका वेट भी फिर उस घर के साइज के हिसाब से करना है। अगर आप फैक्ट्री में 2 मुट्ठी क्रिस्टल डाल दो और बोलो कि इससे आपकी फैक्ट्री चलने लगेगी, तो ये नहीं होने वाला। सर अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में किचन है या वॉशरूम है, या फिर आपके वॉशरूम की चौखट पे छेद है और आपको कोई बीमारी लग जाती है तो वो रेक्टिफाई नहीं हो सकती। रिवर्सिबल मतलब इरिवर्सिबल है वो। अच्छा, और एक बार हो गया तो वो चेंज नहीं होने वाला। और इन केसेस में लगती है? जी, वो 100% है। और सर जैसे एक घर में कई सारे लोग रह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं सबको हो, तो कैसे डिसाइड होता है कि किसको? इसीलिए जैसे मैं आपको समझा दूं, एक बेसिक सा कंसेप्ट। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि जैसे मैंने लोढ़ा का एक बिल्डिंग है बॉम्बे में, ट्रम्प टावर, उसके बाजू में वर्ल्ड टावर, वो पूरा लोढ़ा का आइकॉनिक प्रोजेक्ट है पूरे बॉम्बे में, वर्ली में, ठीक है। तो वो वहाँ पे एक क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे पूछा कि फर्स्ट फ्लोर वाले का भी वास्तु सेम है, 50th फ्लोर वाले का भी सेम है, तो वास्तु कैसे इफेक्ट करेगा। तो मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे कंसेप्ट आता है एस्ट्रो वास्तु का, एस्ट्रोलॉजी लिंक्ड विद वास्तु। एक बेसिक सा एग्जांपल हम ले लें कि हमको दिया गया है, नॉर्थ में है बुद्ध देव, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में गुरु है, साउथ ईस्ट में शुक्र है। तो अगर आपका साउथ ईस्ट खराब होगा तो सबसे पहले वो आपकी क्या लेगा, कैश लिक्विडिटी ले लेगा, ठीक है। सेकेंड, आपके अगर साउथ ईस्ट पीड़ित है आपके घर में,
तो आपका जो मेल संतान है उसको तकलीफ़ें आएंगी, ठीक है। सेकेंड चीज़। थर्ड चीज़ कि अगर साउथ ईस्ट पीड़ित होगा तो वो आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड जैसी बीमारी देगा। बट वो किसको देगा? तो जिसकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है वो बंदे को देगा। ओके। अच्छा सर, ऐसा भी होता है कि तुम जिस किस डायरेक्शन में सोते हो वो भी तुम्हारे हेल्थ पे, तुम्हारे रिलेशनशिप पे या तुम्हारे काम पे इफेक्ट करेगा, तो बेस्ट पोजीशन क्या है सोने की? जी, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूं। हम सब ने सुना है और बहुत सारी जगह पढ़ा है कि नॉर्थ में सिर करके नहीं सोना है एज पर वास्तु। इसका और वास्तु का ताल्लुकात नहीं है। क्यों? मैं आपको समझाऊं मेडिकली। नॉर्थ होता है मैग्नेटिक पोल, हमारा सर होता है मैग्नेटिक पोल। पुराने ज़माने में इतना क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और टेलीकम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था। अगर किसी की डेथ हो जाती थी और किसी को बाहर से बुलाना है और फिर बॉडी को भी 4 कंधों पे लेके श्मशान तक जाना है, तो बॉडी का वेट ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसलिए उसको नॉर्थ में सुलाते थे, नॉर्थ में सिर करके। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक पोल और मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट होंगे तो बॉडी में जितनी जो प्रक्रिया है वो स्लो डाउन होगी और बॉडी का वेट ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा। तो ये एक साइंटिफिक रीजन है। ये साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है। द बेस्ट प्लेस टू कीप योर हेड इज़ साउथ, सेकेंड इज़ ईस्ट। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप वेस्ट में करो, बाकी वेस्ट में आप नॉन प्रोडक्टिव हो जाओगे। रीजन भी? रीज़न बिंग वो शनि देव है वहाँ पे। तो शनिदेव आपको नॉन प्रोडक्टिव बनाते हैं? जी, वो लेथार्जी के सबसे बड़े कारक है। वो उनका रोल क्या है, मैं शनिदेव का आपको बताऊं। शनिदेव का काम क्या है? वो जस्टिस है, वो जस्टिस के देवता है, ठीक है। वह आपको गलत काम करने के लिए उत्सुक करेंगे, ठीक है। और जैसे ही गलत काम करोगे डंडा मारेंगे, ठीक है। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, वही झूठ बुलवाएंगे और झूठ बोलोगे तो डंडा मारेंगे। अच्छा, तो वैसा काम है शनिदेव का। तो डंडा इसमें में कि पकड़ा भी जाएगा बंदा कि ये झूठ। टेस्ट करते हैं वो, बेसिक टेस्ट करते हैं वो, मतलब बेसिकली कहेंगे आलसी हो जाओ पर होना नहीं है। हाँ, होना नहीं है, हो गए डिले तो नहीं दंड करना है, डिले नहीं करना है। सर वास्तु में हर चीज़ की डायरेक्शन मैटर करती है। मतलब अब तो ये कह लो तुम्हारा घर कौन से डायरेक्शन में है, तुम खा कहाँ रहे हो, किचन कहाँ है, घर की ओपनिंग कौन से डायरेक्शन में है। मैं आपको बता दूं। कोटिंग फ्रॉम विश्वकर्मा प्रकाश अध्याय 2, ठीक है। पश्चिम में भोजनम चैव, पश्चिम में क्या बोला गया है? भोजन कहाँ करे? पश्चिम में, ठीक है। उत्तरे ईशान्योर मध्य औषधांतु कार्य, औषधांतु यानी औषधि रखने की जगह, ठीक है। फिर पश्चिम अनिलोर मध्य रोदनाथ गृहम, रोदनाथ गृह यानी रोने की जगह। आप उदयपुर गए हो, जोधपुर गए हो, जयपुर गए हो, ग्वालियर गए हो, कोई भी आपने फोर्ट देखा है ना, तो उसमें एक बोर्ड है, उसके बाहर लिखा गया है कोप भवन। कोप भवन यानी राजा जब लड़ने के लिए जाते थे 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के लिए, तो रानियों को रोने के लिए अलग से कमरा दिया गया था। तो वो उस डायरेक्शन में था। हाँ, तो वो दैट इज़ वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। कहीं पे भी एक दूसरी चीज़ मैं क्लियर कर दूं, कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि सामान्य मनुष्य को ये यहाँ करना चाहिए। विश्वकर्मा प्रकाश में एक ही चीज़ लिखी है, राजा को ये यहाँ बनाना चाहिए। कहीं पे भी नॉर्मल या कॉमन मैन की बात ही नहीं है। तो ये सारे जितने प्रिंसिपल्स है ये सारे राजाओं के लिए है। जैसे एक दूसरा पुस्तक है सम्रांगन सूत्रधार, ठीक है, उसमें अगर आपको नगर बसाना है तो कैसे बसाना है उसका पूरा उल्लेख है एज पर वास्तु। तो अलग अलग ग्रंथ है, मनुष्यालय चंद्रिका हो गया, राजवल्लभ हो गया, ठीक है। तो सारे ग्रंथों में अलग अलग चीज़ें, कैसे क्या चीज़, किसी को राजभवन बनाना है या राजा का दरबार बनाना है तो कैसे बनाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई है। तो सर आम आदमी पे क्या लागू होता है? आम आदमी पे यही वास्तु लागू होता है, वास्तु इन 16 डायरेक्शंस। अगर आम आदमी बहुत डीप में चला गया कि उसके नक्षत्र के हिसाब से उसकी बेड का लकड़ा सिलेक्ट करना है तो उससे हो नहीं पाएगा। सबसे बेस्ट है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट क्लियर रखो, सुखी समृद्ध जियो। अच्छा सर, बाथरूम के लिए कौन सी बेटर रहती है डायरेक्शन की वो आपको नुकसान ना पहुंचाए? जी, बाथरूम के लिए 3 डायरेक्शंस है। फर्स्ट इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में क्या लिखा गया है? याम्य नैऋत्योर मध्य, यम यानी साउथ, नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट। याम्य नैऋत्योर मध्य पुरुष त्याग मंदिरम, पुरुष त्याग यानी मल्ल त्याग करने की जगह, यानी WC बनाने की जगह। एक ये हो गया नेगेटिव, जहाँ पे दिया हुआ ही है कि यहाँ पे आपको बनाना है,
ठीक है, साउथ वेस्ट में सोना है, नैऋत्यम सूतिका गे हम, यानी साउथ वेस्ट में सोना है। और दूसरा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो अभी हमने बात की, डिप्रेशन वाला जोन। तो डिप्रेशन वाले जोन में भी आप टॉयलेट बना सकते हो। और तीसरी है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। पर ये देखना है कि जो जातक है, जो हमारा क्लाइंट है, या जो बंदा हमारे से वास्तु करवा रहा है, उसका काम क्या है। जैसे कोई सीए या साइंटिस्ट हो गया, तो अगर आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बनाओगे तो उसका काम बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह एनालिसिस की जगह है और उसका काम एनालिटिक्स से रिलेटेड है, डेटा साइंटिस्ट है, ठीक है। अगर कोई एक्टर है, या आप लोग ले लो, ठीक है, तो आप अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बनाओगे तो नहीं चलेगा आपका काम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गंधर्व देव का पद है, और गंधर्व देव इज़ गॉड ऑफ ऑल आर्ट फॉर्म्स। तो आपका भी एक आर्ट फॉर्म है, तो आप वहाँ पे आप नहीं बना सकते। तो वह देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो मल्ल है, जो अंदर जमा हुआ है, उसका त्याग हो रहा है, तो वो नकारात्मक ऊर्जा ही है। इसलिए तो पहले के ज़माने में घर के बाहर बनाते थे हम, फिर हम उसको घर में लाए, फिर कमरे में लाए। ओवरऑल घर के अंदर बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वही बेकार वही बेकार है, वही बेकार है। दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं रियल 11 की। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान से सवालों के जवाब देने हैं मैच से रिलेटेड। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या इंडिया सेकंड ओडीआई जीतेगा, यस या नो, तो अपना आंसर सेलेक्ट करो, स्लॉट बुक करो और जीते हुए पैसे अपने बैंक अकाउंट में आराम से विड्रॉ करो। अगर एक प्लेयर से अपना नसीब चमकाना चाहते हो तो MVP खेलो, अपना गेम चेंजर चुनो और बड़ा जीतो। चलो बातों को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, एक बात बताओ, जब आप इंडस्ट्रीज या उनका वास्तु करने जाते हो, फैक्ट्रीज का जी, और वहाँ पर जैसे किसी की फैक्ट्री नहीं चल रही या पुरानी कंस्ट्रक्शन होती है, तो कभी कुछ ऐसा पैरानॉर्मल हुआ है आपके साथ कि नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपको उपाय करने नहीं दे रही है? जी, एक फैक्ट्री है बावला में, बावड़ा यानी जाइडस की जहाँ पे फैक्ट्री है, अहमदाबाद से, अहमदाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे एक फैक्ट्री का मैं काम कर रहा था। तो फर्स्ट टाइम जब वहाँ पे गया तो पूरा सब सही चल रहा था। फिर जाते जाते कुछ मुझे फील हुआ, ठीक है। मैंने घर जाके वो जो नमक होता है, सी सॉल्ट, उससे मैंने हॉट शावर लिया। फिर भी मुझे 3 दिन तक बुखार आ गया, ठीक है। फिर वो चीज़ डिले हो गई 2-2.5 महीने तक। फिर 2-2.5 महीने के बाद फिर से हम लोग वह फैक्ट्री का रेमेडी करने के लिए जा रहे थे। तो सबसे पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, जो मतलब पॉसिबल ही नहीं था कि यह चीज़ हो सकती है। छोटा सा मतलब कैसे? छोटा सा मतलब हम लोग सिग्नल क्रॉस कर रहे थे, ठीक है, और एक बंदा अचानक से सामने आ गया अपना होंडा एक्टिवा लेके, और एक्टिवा उसने ठोक दिया, ठीक है। ठोक के अभी मैं जस्ट खड़ा हो रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, ठीक है। मैं बोला अंकल आपको लगी नहीं है? तो बोले नहीं 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 लगी है, ठीक है। और मेरा जो पीछे का बम्पर का वो था, पीछे से आगे एक्टिवा वाले ने ठोका और पीछे से भी किसी ने अड़ा दी थी। तो पीछे का जो मेरा बम्पर के आगे वो टेल लाइट का कुछ होता है, वो रिफ्लेक्टर, तो वो गिर गया था। तो मैं वो देखने के लिए नीचे उतरा, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ और वो अंकल मेरे सामने थे और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो गायब हो गए। पता नहीं कहाँ गए, कौन थे। यस, सेकेंड यही चीज़ अभी मैं जा ही रहा हूँ। मैं बोला हाँ ठीक है, छोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। आगे जा रहा हूँ, ठीक है। वो बावला वाले जो चांगोदर बावला जो हाईवे है, वहाँ पे मैं गया, ठीक है। और अगेन कुत्ता बीच में आ गया और मेरी गाड़ी झाड़ में ठुक गई। और कुत्ता जब आपने देखा तो वो दिख रहा था, वो भी ना वो दिख रहा था। हाँ, वो दिख रहा था। तो वो अचानक से ही आ गया। तो एक ही दिन में 2 एक्सीडेंट हो, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और सर वो तो बहुत हैरानी की बात है कि वो गायब ही हो गया। हाँ, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। वहाँ पे कोई और रास्ता था ही नहीं, एक ही गली थी जहाँ से वो मुड़ सके। तो उनका हुलिया कैसा था? सही थे वो? लग तो नॉर्मल ही रहे थे, लग तो नॉर्मल ही रहे थे। तो सर जब वो एक्सीडेंट हो गया, फिर आप जब उस फैक्ट्री का ट्रीटमेंट करने गए तो फिर आपको कुछ दिक्कत आई या उसके बाद का प्रोसेस कैसा था? फिर भी हम लोग वहाँ पे गए, जो भी क्रिस्टल थे, जो भी, उसमें हमने हनुमान जी का एक तो बहुत सहारा लिया, ठीक है, क्योंकि अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, तो उनका एक सहारा लिया। और दूसरा सहारा लिया मैंने मेरे पिताजी का, क्योंकि वो इतने सालों से कर रहे थे,
तो उन्होंने बहुत सारा ये सारी चीज़ें फेस की हुई थी। तो हमने वो जो हवन और वो सब होता है उसके साथ फिर हमने रेमेडी की, और तब से हमने एक पॉइंट बना लिया कि जब भी किसी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट यानी कि फैक्ट्री या कोई बड़ी सी ऑफिस का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हनुमान जी का हवन करवाए, क्योंकि पहले वो करेंगे तो ही हम बचे रहेंगे। सही बात है सर। तो मतलब हनुमान जी के हवन के बाद चीजें आपको असर में आती दिख हाँ, गई? जी जी जी। उसके बाद दिक्कत नहीं आई उन लोगों को? नहीं, उनको भी नहीं आई और हमको भी नहीं आई। अच्छा, सर वैसे वैसे जो घरों में ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जीज वास्तु से ही रेक्टिफाई हो सकती हैं? अगर कोई खुद ही कर ले रेक्टिफाई तो मतलब, या जिसके घर का वास्तु परफेक्ट है, क्या उस पे इन चीज़ों का इम्पैक्ट कम हो जाता है? अगर जी, कोई कम हो सकता है, 100% कम हो जाएगा। क्योंकि आप देखो, आप जहाँ पे सो रहे हो वो दैवी शक्ति है, ठीक है। मैंने बोला वो आसुरी शक्ति है, तो बाकी की जो हुई वो दैवी शक्ति हुई, तो वो दैवी शक्ति कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करेगी ही, ठीक है। तो अगर आप वास्तु ठीक कर रहे हो, और ठीक है, आप कुछ भी नियम जो भी आपने लिया हुआ है वो छोटा सा नियम भी आप फॉलो कर रहे हो, तो वो देवी शक्ति आपको ये सारी चीज़ों से बचाएगी। और आपको कभी घर में घुस के किसी के फील हुई है नेगेटिव एनर्जी? बहुत बार, बहुत कुछ बताओ ना सर वो केस। वो नॉर्मल है, बहुत बार होती है। जैसे आप कुछ भी मतलब आप एक छोटा सा भी नियम ले लो और उसको लॉन्ग टाइम तक करो ना, तो जब भी नेगेटिव एनर्जी आपको फील होगी ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो खुजली आना शुरू हो जाएगा, कि आपका चांस ही नहीं है कि आपको उस टाइम पे और उस जगह पे खुजली आए, ठीक है। फिर उबासी आना शुरू हो जाएगा अननेसेसरी। तो ये सारी नेगेटिव एनर्जीज देखने की वो चीज़ है। सर लेकिन अगर आप किसी घर में जा रहे हो तो बिना उसकी डायरेक्शन देखे कि यहाँ ये डायरेक्शन में गलत चीज़ बनी हुई है, बिना वो देखकर भी आप महसूस कर लेते हैं कि नेगेटिव? हाँ, नेगेटिव एनर्जी वो तो एनर्जी है ना। मैं आपको एनर्जी का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जियोपैथिक स्ट्रेस करके है, जर्मन साइंटिस्ट है, बहुत उसका नाम भारी है तो मैं नाम तो नहीं बोलूँगा। जियोपैथिक स्ट्रेस करके कंसेप्ट है कि ज़मीन के अंदर बहुत सारे सालों से जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, वेस्ट मेटल पड़ा है या वेस्ट वाटर पड़ा हुआ है और वो जमा हो गया, ठीक है, तो वह नेगेटिव एनर्जी का एक मुख्य बिंदु हो जाता है। आपने बहुत सारी जगह पे बोर्ड पढ़ा होगा, एक्सीडेंट प्रोन जोन्स, जी, ठीक है। तो क्यों, क्या है वहाँ पे? नोएडा में काफ़ी हैं। हाँ, तो एक्सीडेंट प्रोन जोन्स क्यों होते हैं? सरकार तो वही है, रोड वही बनाए हैं, ऐसे मोड़ दूसरी जगह भी दिए है, तो वहीं पे क्यों ऐसा होता है कि वो आके लोग ठुकते हैं वहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़, नो टोबैको कैंसर, ठीक है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो सिगरेट, शराब या गुटखा या कुछ तंबाकू कुछ नहीं खाते, फिर भी उनको कैंसर होता है। बल्कि ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको नो टोबैको कैंसर है, मतलब टोबैको कैंसर की जो तादाद है उससे, ठीक है। तो नो टोबैको कैंसर क्यों होता है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन है किसी के पास? तो यह साइंटिस्ट ने वो उसको एक्सप्लेन किया है कि जब उसका नोडल पॉइंट यानी साउथ की वॉल से और वेस्ट की वॉल से दो रेज ऐसे जाते हैं, वो जहाँ पे टकराते हैं दैट इज़ नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट पे अगर वो बंदे का बेड आ गया, ठीक है, तो वह जियोपैथिक स्ट्रेस नोडल पॉइंट बन जाता है और उस बंदे को कैंसर होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो एक्सीडेंट प्रोन रोड्स हैं उस पे भी वो सेम चीज़ आपने देखा होगा कि बिजली जब आती है, ठीक है, तो कि आपका घर भी है, बाजू वाले का घर भी है, ठीक है, तो आपके घर पे ही क्यों टकराएगी, क्यों बाजू वाले के घर पे नहीं टकराती? तो अगेन वह कंसेप्ट है जियोपैथिक स्ट्रेस का। तो बेसिकली उस जमीन में इतना स्ट्रेस है कि Yes, वो yes, इंसान yes, को दिक्कत दे रहा है, तो उसकी भी रेमेडीज होती है? हाँ, उसकी भी रेमेडीज होती है। उसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स भी आते हैं, लेकर एंटेना हो गया, ऑरा स्कैनर हो गया, यह सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम उसको पता कर सकते हैं कि इस पे वो वाला स्ट्रेस है कि यस यस। और इस केस में क्या रेमेडी रहती है? तो उसकी एक सिंपल सी रेमेडी मैं आपको बताता हूँ जियोपैथिक स्ट्रेस की। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो आपको जियोपैथिक स्ट्रेस से बचाएगा। आप मेरे पास आओगे तो मैं भी आपको कुछ ना कुछ रेमेडीज़ दूंगा जो आपके लिए भी फ़ायदे कारक हो और मेरे लिए भी फ़ायदादायक हो, ठीक है। बट सिंपल सी इसकी रेमेडी है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हर एक आंगन में इसीलिए लगाना है या अपने घर में इसीलिए रखना है
कि वह आपको जियोपैथिक स्ट्रेस से दूर ले जाए। आप मेरे पास आओगे, मैं आपको 50,000 रुपये का प्रिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप किसी और वास्तु कंसल्टेंट के पास जाओगे, वह भी सेम चीज़ करेगा, अंदर डालेगा तो वो तुलसी का ऑयल। तो ये उस एग्जैक्ट डायरेक्शन में होना चाहिए या आंगन में कि कहीं भी हो? कहीं पे भी हो, वो आपको एटलीस्ट बचा तो लेगा इस चीज़ से। सर जो बड़े लोग कह गए हैं, बड़े बूढ़े कि यहाँ तुलसी घर में होनी चाहिए, उसके पीछे एक रीजन यही है कि यहाँ चलो। वो जो बड़े लोग जो भी कह गए उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। सर मैंने ये भी सुना है कि वास्तु के हिसाब से, मतलब मुझे नहीं पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्रूट्स, ये सब नहीं होना चाहिए घर के अंदर जी, क्योंकि वह नेगेटिविटी उत्पन्न करते हैं। आप अगर किसी को भूख लगी है और आप उसको नेगेटिव फूल या नेगेटिव फ्रूट्स दे रहे हो, तो उसको उससे खुशी नहीं मिलने वाली। कहीं ना कहीं आपके पूरे घर में देवता के स्थान दिए गए हैं और विराजमान है, अगर आप वो चीज़ वहाँ पे रख रहे हो तो वो नेगेटिविटी उत्पन्न करेगी। तो वो अवॉइड करो कि वो चीज़ ना रखो। और जैसे लोग तो आजकल डेकोरेशंस का इतना सुंदर सुंदर सामान उठा उठा के घर में ले आते, तो नहीं होना चाहिए या घर के बाहर होना चाहिए, एंट्री वगैरह पे? नहीं होना चाहिए, मतलब फूल नहीं होने चाहिए, बाकी तो बाकी डेकोरेशन, पर डेकोरेशन में भी फूल और फ्लावर्स ही पूछ रहा था मैं पर्टिकुलरली। आर्टिफिशियल तो नहीं रखने चाहिए, असली वाले रख सकते असली हैं? वाले रखो। उसमें भी कुछ स्पेसिफिक है कि यही रखने हैं, ये नहीं रखने? कुछ लोग वो रखते हैं, बैम्बू रखते हैं छोटी छोटी, वो जरूरी वो चाइना से आया है, वो नहीं रखना वो चाहिए। हमारा नहीं है। सर बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं ना, ये गुड लक के लिए है, इंडोर प्लांट्स। मैं एक रील देख रहा था अभी, कोई वो बंदा कह रहा था कि मनी प्लांट रखना चाहिए अपने रूम में, जहाँ तुम सो रहे हो वहाँ पे रख सकते हो, तो सही है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, और उससे मनी प्लांट से मनी नहीं आता। बहुत सारी और चीज़ें करनी पड़ती है जिससे मनी आता है, ठीक है। तो वो मनी प्लांट मतलब हाँ, कोई नुकसान नहीं देता वो, ठीक है, आप रख सकते हो, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला आपको। सर यंगस्टर्स हमारी काफ़ी ऑडियंस है, ज़रा आप रिलेशनशिप और ब्रेकअप्स और हार्ट ब्रेक इनकी डायरेक्शंस बता दो कि जब गर्लफ्रेंड से रात को बात करे तो कौन सी साउथ वेस्ट कटा होगा तो वो लव लाइफ फेलियर देगा। कटा कैसे जी, मैं वो आपको समझा देता हूँ। कोई भी कोना अगर आपके घर से कम है, ठीक है, तो उसको कटा बोलते हैं, और कोई अगर उसका ऑफसेट बाहर आ रहा है तो उसको बढ़ा हुआ बोलते हैं। तो साउथ वेस्ट ज़रूरत से ज़्यादा कटा हुआ होना या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ होना, वो आपको लव लाइफ में फेलियर देगा। दूसरी उसकी दिशा है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, वह भी कटा हुआ होगा, बढ़ा हुआ होगा, टॉयलेट होगा, पानी की टंकी होगी, ब्लू कलर होगा, तो वो आपको लव लाइफ में फेलियर देगा, चाहे वो ब्रेकअप हो या डाइवोर्स हो। हाँ जी, हाँ जी। डाइवोर्स साउथ वेस्ट से देखते हैं, लव लाइफ साउथ वेस्ट और साउथ साउथ ईस्ट दोनों से देखते हैं। अच्छा, और सर वैसे हमने सुना है कि घर में बेसमेंट होना ही नहीं चाहिए। बेसमेंट अगर आपको करना है तो आपको पूरे फ्लोर का करना पड़ेगा। पूरे फ्लोर का मतलब आप आधा बेसमेंट नहीं कर सकते, पूरा जितना ऊपर है उतना ही नीचे करोगे तो वो फ्लोर कंसीडर होगा, ना कि बेसमेंट। वैसे कहते हैं बेसमेंट नेगेटिव एनर्जी का हब होता है, ऐसा सच जी होता है ना, क्योंकि आप पाताल में घुस रहे हो। आप बोलते हो ऊपर आकाश है नीचे पाताल है, तो आप पाताल में घुसोगे तो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? तो उस केस में भी रेमेडी करा लेनी चाहिए। रेमेडी कोई काम नहीं करेगी उसमें, क्योंकि कोई रेमेडी है ही नहीं है सच। तो बेसमेंट की कोई रेमेडी नहीं है? नहीं, क्योंकि मेरे घर पे ऐसा ऐसे मत कर। इन दोनों के घर पे है। लेकिन हमारा पूरा है यार, तेरा भी पूरा, मेरा भी पूरा है, पूरा बना हुआ है, जितने ऊपर के फ्लोर्स हैं वो फ्लोर कंसीडर होता है, वो बेसमेंट कंसीडर नहीं होता। बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। और जब इस तरीके की बातें सुनते हैं तो थोड़ा से मतलब हैरान रह जाते हैं, और ऐसी बातें जब पता चलती हैं तो थोड़ा सा अलर्ट भी हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने साथ भी या फिर इस तरीके की कभी कोई ऐसी घटना हो जाए, क्योंकि ये अगर ऐसा कुछ होता भी है तो बहुत डर लगता है, ठीक है ना। जैसे अभी इन्होंने बोला था कि भूत ने किया मुझ पे हमला, जैसे वो टाइटल आ रहा है कि जिस तरीके से किसी उसकी फैक्ट्री वगैरह का वो जैसे वो करवाने जाते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए। तो जब ये जा रहे थे तो वहाँ पे इनके साथ में ऐसी 2 घटनाएं हो गई थी, ठीक है, कि इनके जो गाड़ी की जो हेडलाइट थी वो टूट गई थी। उसके बाद में अचानक से कोई बूढ़े से दिखे थे, वो तुरंत ही गायब हो गए। फिर दोबारा से जब लेके जाते हैं तो एक डॉग बीच में आ जाता है। तो एक साथ अगर 2-2, 3-3 ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ये नॉर्मल बात नहीं है, कुछ ना कुछ इस तरीके का होता है। तो हमें इस चीज़ का अपना उपाय करना चाहिए। और जैसे इन्होंने बताया है कि हनुमान जी का, अगर मान लो जैसे किसी ने अपना कमर्शियल ऑफिस ओपन किया है या कुछ भी ओपन किया है तो यज्ञ करवाते हैं और हनुमान जी का उसमें
नाम लिया जाता है, क्योंकि वही इन सब उनसे इन प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाते हैं। ठीक है, तो कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुआ और लगे किसी को भी कभी इस तरीके से उसके साथ में हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल नहीं हो रहा है, कुछ कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो क्या है कि अपने ईश्वर में ध्यान दें, हनुमान जी का तो खास तौर से, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। तो ये ऐसे ही नहीं आई है, ये जो पूरा जो श्लोक आया हुआ है, इसमें जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं और इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही हैं। ठीक है, तो हनुमान जी का नाम लेते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं वास्तु के उसमें, कि जैसे बोलते हैं हमारे तो देखो सनातन धर्म में शुरू से ये चीज़ें होती आई एक भाई, कभी भी नॉर्थ की या साउथ की डायरेक्शन में सिर करके इस तरीके से नहीं सोना चाहिए, नॉर्थ की तरफ सिर नहीं करके सोना चाहिए, पैर की तरफ मतलब साउथ की तरफ पैर नहीं करके सोना चाहिए, कुछ इस तरीके से। कि हमेशा मुझे याद है जब हम छोटे से थे तो हमारी मम्मी या फिर हमारी जो अम्मा होती थी, दादी, वो कहती थी कभी भी जो साउथ की तरफ पैर करके नहीं सोने चाहिए। समझ में, साउथ की तरफ पता नहीं रावण पैर करके सोता था, कुछ इस तरीके से बोलती थी वो। तो उनको इतनी नॉलेज थी, उनको इतना पता था कि किस डायरेक्शन में हमें सोना है, किस डायरेक्शन में उन्हें नहीं सोना है। नहीं, ये उसका साइंटिफिक रीज़न नहीं पता था, क्योंकि देखो एजुकेशन नहीं थी या जो भी रीज़न था, लेकिन हमने ये जितनी भी साइंटिफिक चीज़ें हैं ना, सनातन धर्म ने सब कुछ धर्म से जोड़ दी, क्यों, जिससे कि लोग उसको फॉलो करते रहें। क्या होता है कि जब हम वैसे सोचने लगते हैं ना, तो फिर क्या है कि उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया है, लेकिन जब ऐसी चीज़ों को धर्म से जोड़ दिया जाता है तो क्या है कि लोग उसको फिर ज़रूर फॉलो करते हैं, और वो क्या है कि एक फिर उसको लेके चलते हैं। अब जैसे इन्होंने बताया है कि जैसे मान लो किसी की डेथ हो जाती है, डेड बॉडी जो होती है उसको नॉर्थ और साउथ में उसको लिटाया जाता है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो आपका जो सर होता है वो मैग्नेटिक पोल, और एक जो ये साउथ जो पैर होते हैं, तो ये क्या होते हैं आपके नॉर्थ में और एक तरफ साउथ में। तो ये इस तरीके से, तो क्या है कि जो वेट होता है वो कम हो जाता है, वो लो प्रोसेस हो जाता है उसमें, तो फिर क्या है इस तरीके से उनको लिटाया जाता है। तो इसके पीछे भी एक ये देखिए एक साइंटिफिक इसके पीछे रीज़न है। ठीक है, और इन सब चीज़ से प्रॉब्लम को छुटकारा पाने के लिए कि ये प्रॉब्लम्स जैसे हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी वगैरह जो होती है, अपना घर में तुलसी लगाएं। तुलसी सबसे ज़्यादा बेस्ट वो है। और जैसे इन्होंने बताया है कि बहुत से अपने घरों में स्टोन वगैरह लगाते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि 1-2 किलो इनसे कुछ नहीं होता। ऐसे तो लोकल भी मिल जाते हैं, 20-20 रुपये किलो इकट्ठे मिल जाते हैं, लेकिन 1100 रुपये की 1100 जो एक्चुअल में जो वर्क करते हैं वो 1100 रुपये किलो, और सिर्फ 1 किलो से काम नहीं चलता। अगर आपका घर बड़ा है तो टनों में चाहिए होते हैं, तब जाके वो वर्क करते हैं। ठीक है, और हाथों के जैसे हाथ में पहन के रखते हैं, ये भी वर्क करते हैं, लेकिन एक्ट सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। फिर वो जैसे पूछा इनसे भाई कि ये तो हमारे इसमें है ही नहीं, ये तो एक्चुअल में बाहर से आया, जो कि नहीं, ये मत्स्य पुराण में है। मत्स्य पुराण में इन सबका जिक्र किया गया है। क्रिस्टल सब, क्योंकि ये इंडिया का नहीं है, क्रिस्टल की जगह कुछ और होगा संस्कृत में। ठीक है, ये क्रिस्टल की जगह कुछ और होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि अब हमें नहीं पता है इस चीज़ का। ठीक है, तो उसमें भी इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। और इन्होंने और भी जैसे काफ़ी सारे जिक्र किए हैं कि कहाँ पे हमारा जो ये बाथरूम है, टॉयलेट वगैरह है, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, साउथ वेस्ट के लिए जैसे बोला जाता है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट जो होती है उसमें क्या है कि फिर बीमारियाँ वगैरह आती हैं। ठीक है, और आप जो वर्क कर रहे हैं, जैसे हम वर्क कर रहे हैं, या फिर जो भी आर्टिस्ट जो भी काम करते हैं, तो उनकी डायरेक्शन कौन सी होती है, वो भी किसी कॉर्नर को बताया था इन्होंने, शायद साउथ वेस्ट को बताया था कि ज़्यादा कोने में कटा नहीं होना चाहिए या फिर ज़्यादा निकला नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके से बताया है। तो हर चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। और जैसे बहुत सौ को कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि कुछ खाते पीते भी नहीं है, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसके पीछे भी यही रहता है कि कुछ मतलब साउथ में या फिर वेस्ट में कुछ इस तरीके से कुछ कोई रे जब मिलती हैं, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पता नहीं साउथ वेस्ट बोला था या कोई सा बोला इन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये कहीं। और बोलते हैं जैसे मान लो बहुत सी जहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट होता है, आपने देखा होगा, वहाँ पे गंदी चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी के सारे पॉइंट होते हैं। कहते हैं ना कि कभी भी इन चीज़ों पे नहीं चलना चाहिए, गंदी चीज़ जगह पे नहीं चलना चाहिए। आपने ये भी सुना होगा कि जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता है। क्यों नहीं जाने दिया जाता है? कहीं गंदी जगह पे उसका पैर ना पड़ जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वर्क करती हैं। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी होती है, तो ये नेगेटिव एनर्जी का स्थान होता है, ये पॉइंट होता है वहाँ पर। तो उनसे सब बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हर चीज़ का इलाज है, सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या है कि आप वहाँ
तुलसा जी का पौधा लगाएं, तुलसा जी का ऑयल डालें उस जगह पे, जिससे कि वो चीज़ पवित्र हो जाए। ठीक है। और एक इसमें जैसे सर ने बताया है, इसमें इन्होंने जैसे बताया है कि एक बेसमेंट के बारे में ज़्यादा बोला गया है। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, तो उसमें भी बेसमेंट का जिक्र किया गया है कि बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि जो राक्षसों का जो घर होता है एक्चुअली पाताल में होता है, उनको पाताल में वो होते हैं, तो एक तरीके से ज़मीन के नीचे हैं, तो पाताल का ही एक वो रहता है अगर हम बेसमेंट वगैरह बनाते हैं। तो ये क्या बेसमेंट में नहीं बनाना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। और जैसे घर पे बहुत सारे प्लास्टिक के, घर को डेकोरेट करने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टिक के फ्रूट ले आएंगे, प्लास्टिक की ऐसी कुछ चीज़ें ले आएंगे। ये क्या है, एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी का ही काम करती है, क्योंकि वो आपके सामने आप खा तो सकते नहीं, फिर नेगेटिव हो जाते हो, तो एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी का ही काम करते हैं। तो ये इस तरीके से प्लास्टिक की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जो खाने पीने से रिलेटेड होती हैं। फूल वगैरह भी इस तरीके से नहीं होने चाहिए, ये भी ठीक नहीं रहते। हाँ, अगर आपको वैसे सचमुच के रखने हैं तो आप वो रख सकते हैं। ठीक है। तो बड़ी ही इन्होंने इंटरेस्टिंग बातें कही हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें हैं। तो आप बताएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।